हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 के जो क्वेश्चन आंसर हैं या जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको अभी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहला चीज़ है ये है आपका MCQ टाइप क्वेश्चन है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुन के लिखना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कह रहा है धान की फसल है, कि धान की फसल क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा खरीफ, यानी कि धान की फसल क्या है, खरीफ है। तो इसमें आप टिक लगा लीजिएगा ख में। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चना की फसल है, चना की फसल क्या है, तो ये आपका जो है ये भी क्या हो जाएगा, ये रबी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रबी में, इसमें आप ख में टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद है उर्वरक है, उर्वरक क्या है, तो उर्वरक आपका अकार्बनिक लवण है। ठीक है, तो ये आप ख में लगा लीजिएगा। ठीक है, उर्वरक क्या है, अकार्बनिक लवण है। उसके बाद खरपतवार हटाने को कहते हैं, क्या कहते हैं, जुताई, सिंचाई, निराई, तो ये आपका गौ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पाँचवा हो गया इसमें अनाज का भंडारण किया जाता है, कहाँ किया जाता है, जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, FCI गोदामों में, या उपयुक्त सभी, तो ये सभी में किया जाता है। ठीक है, तो ये आप रॉ में लगा लीजिएगा, यानी कि आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो सही हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये जुताई कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए जुताई। ठीक है, जुताई। उसके बाद आपका है खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है, खाद किस पदार्थों का मिश्रण है, तो ये हो जाएगा कार्बनिक। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कार्बनिक। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कार्बनिक। ठीक है, उसका है धान एवं गन्ना में, धान एवं गन्ना में क्या है, तो डैश सिंचाई की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा अधिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिक। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद अगला आपका है केचुए को किसानों का डैश कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मित्र। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्या है, इसमें फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका डैश तंत्र है, तो यहाँ पर हो जाएगा ड्रिप। ठीक है बच्चों, अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर को मैं हर एक पॉइंट को लाइन बाय लाइन जो लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा दूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जितने बच्चे कमेंट करेंगे, ज़्यादा बच्चे कमेंट करते हैं अगर, ठीक है, तो जल्दी ही वीडियो आ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज़ आपको इस तरह के जो क्वेश्चन आंसर है या ऑब्जेक्टिव है वो आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद है खरीफ फसल। यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करना है, यानी कि मैच द फॉलोइंग है। तो खरीफ फसल, इसका आपको किस में लगाना है, धान एवं मक्का, तो यहाँ लगा दीजिएगा सी, यानी कि ये आपका हो जाएगा सी में लगा देना है। ठीक है, उसके बाद है रबी फसल, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, रबी फसल क्या हो जाएगा, गेहूँ चना। ठीक है, गेहूँ चना मटर हो जाएगा, तो ये इसका इसमें आपको लगा देना है। ठीक है, ये हो गया। इसमें रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरक कौन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यूरिया। ठीक है, एवं सुपर फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद कार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद कौन है इसमें, तो ये देखिए यहाँ पर गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, तो ये आपका इसमें लगा लीजिएगा। ठीक है, उसका बाद हो गया हार्वेस्टर, हार्वेस्टर में क्या हो जाएगा, तो हार्वेस्टर क्या है, तो कटाई का यंत्र है, तो ये आप इसमें लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, यानी कि मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये वो सारा मैंने कर दिया है। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखिए, मैंने आपके लिए लिख दिया है। देखो आपका जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा, फसलों के समुचित विकास के लिए समय समय पर फसलों को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा बीज के अंकुरन से लेकर फसल की तैयारी तक पौधों को समय समय पर जल की आवश्यकता होती है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, जल के अभाव में बीजों का अंकुरन संभव नहीं हो सकता, इसलिए स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए खेतों में नियमित जल देने की आवश्यकता होती है। ठीक है,
बात समझ में आ गई कि जब हम चाहते हैं अगर कि स्वस्थ हमारे जो फसल है वो स्वस्थ हो, हेल्दी हो, और हमारा जो क्रॉप है वो हेल्दी वो ग्रोथ करे, तो उसके लिए हमें खेतों में नियमित जल देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सारा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें से कोई भी पॉइंट हटाइएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, यही सब क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप क्या है इसमें, उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है? तो उर्वरक एवं खाद में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। मैंने दोनों लिख दिया। देखिए यहाँ पर एक तरफ आपको बनाना है उर्वरक और एक तरफ आपको खाद के लिए डब्बा बनाना है, बॉक्स बनाना है, इस तरीके से उसका लिखना है। पहला में देखो, पहला फर्क क्या है, उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है, और खाद क्या है, तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पहला फर्क लिख लीजिएगा। सेकंड में क्या है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जाती है। उसका तीसरा क्या हो जाएगा, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद है चौथा, इसमें लिख लीजिएगा, उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, और इसमें क्या है कि खाद में पादप पोषक तत्व उर्वरक की तुलना में कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसी का पांचवा लिख लीजिएगा, उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी शीघ्र ही अनउर्वर, यानी कि अनउर्वर का मतलब क्या हो गया, जो उर्वर यानी कि उर्वरता जो उसकी हट जाती है, अनउर्वर हो जाती है। ठीक है, खाद के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, इसमें उर्वरता बनी रहती है, इसमें उर्वरता चली जाती है। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, जैविक खाद से क्या लाभ है? तो इसका आंसर क्या है, जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ हैं। मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, जैविक खाद से मिट्टी भुरभुरी एवं समृद्ध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय आसानी से होता है, यानी कि गैसों का जो आदान प्रदान है वो सही से होता है। जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है, इससे मिट्टी के गठन में सुधार होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, खेतों में फसली पौधों के साथ स्वतः कुछ अनावश्यक पौधे उगाते हैं जो मुख्य फसल के विकास को प्रभावित करते हैं। इन्हीं अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फसल उगने से पहले, अब ये इसका हो गया जवाब। ठीक है, अब ये आपको अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर। ठीक है, फसल उगने से पहले खेत जोतकर खरपतवार को सुखा दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग खेत की जुताई करते हैं, किसान खेतों की जुताई करता है, तो जो खरपतवार पहले निकले होते हैं वो सब क्या होते हैं, सूख जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके अलावा खुरपी या हाथ से भी खरपतवार को हटाया जाता है। रसायनों का प्रयोग करके भी खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका पांचवा है, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। ये आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि फसलों की उपज में सुधार के लिए मिट्टी की जुताई अच्छी तरह से होनी चाहिए। बीजों की बुआई या रोपाई के समय दो बीजों के बीच उचित दूरी रखनी चाहिए। फसलों की सिंचाई का प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, कई जगह पे फसलों की सिंचाई का प्रबंध नहीं होता है, लोग पानी वर्षा के पानी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो वो कभी भी होता है, कभी नहीं होता है, इसलिए फसलों की सिंचाई का प्रबंध होना चाहिए। खेतों की निराई करके अनावश्यक पौधों को निकाल देना चाहिए, यानी कि जो खरपतवार होते हैं उसको हटा देना चाहिए, जो कि आपका क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। खेतों में अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका भी मैंने आपका आंसर बता दिया। अब उसके बाद आते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? तो इसका लिख लीजिएगा, केंचुए खेतों में पाए जाते हैं जो फसलों को नुकसान किए बिना अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखिएगा, यह मिट्टी खाते हैं और मिट्टी ही मल के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। ठीक है, केंचुए द्वारा जैविक खाद भी तैयार किए जाते हैं। किसी निश्चित भूभाग में निश्चित मात्रा में केंचुए डालकर उसकी उर्वरा शक्ति को वापस लाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि आपका जो क्वेश्चन आंसर था वो भी आपका सारा का सारा मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप है, विभिन्न प्रकार के बीज एकत्र कर छोटे थैले में रखिए। इन थैलियों को हार्बेरियम में लगाकर नाम लिखिए। ठीक है, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों का चित्र ये आपको करना है, प्रोजेक्ट है आपका, आप कीजिएगा। ठीक है, आपको एक्टिविटीज़ कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ
पर जो आपका था वो मैंने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3 यानी कि जो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर है आपका कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के। तो इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट जो आने वाली है वो आपको उसमें आपको मैंने आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देना है उसमें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। आप जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा उसके बाद। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ पूछना है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।